Morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and I'm back with a new chapter from the book Snapshot, that is chapter number 4, Albert Einstein at School. Albert Einstein, this character is very popular among us and he is popularly known as father of modern physics. The theory of relativity made a remarkable history in the field of physics which was invented by Albert Einstein. This biography, Albert Einstein at School, it is written by Patrick Pringle. And how many of us know that this great personality, Albert Einstein, he was very dull in the studies in his school days, and even he did not like to attend the school. His teachers also did not like him, and he was expelled from the school because of chasing the teachers and the teaching rules which were followed by the German people or the country at that time. Okay. सो छोटेपन में उसे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी पढ़ाई, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग्स, है ना. तो यहाँ पर पैट्रिक प्रिंगल ने भी हमें एक बहुत ज़ोरदार सा कमेंट किया है जो अभी की हमारी जो लर्निंग स्टाइल है, जैसे लेक्चर स्टाइल है, डेमो स्टाइल है, जिस तरह से क्लासरूम स्टडी की जाती है, तो वो सारी ये चीज़ें जो हैं वो एल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो फोकस करते थे प्रैक्टिकल लर्निंग पे, ठीक है. एंड ही वांटेड दैट दिस रूट लर्निंग शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज उनको ये लगता था कि माइंड या जो ब्रेन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि जो बच्चा है वो खुद सेल्फ कुछ लर्न करे, कुछ प्रैक्टिकली लर्न करे, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग रखे, जिससे कि आगे उसको काफ़ी हेल्प मिले कुछ इन्वेंट करने में, कुछ एक्सप्लोर करने में. सो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो टीचर से बहुत बेहुदा क्वेश्चंस पूछते थे और टीचर्स उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, और हर क्लास में, हर लेक्चर में वो क्लास के बाहर खड़े होते थे. बट यू सी द child who was very dull in the studies at that time, who did not like to attend the school in his early school days, fortunately he became a very famous personality in the field of physics. Okay, so because of he actually focuses on practical learning. Okay, so let's see what happens in the chapter, what is the biography of Albert Einstein. In this chapter actually, which is a part of the biography of Einstein, which is written by Patrick Pringle, the main characters of this chapters are, first is Albert Einstein, second is Mr. Braun, his history teacher, जो उनके history teacher है Mr. Braun. Then यूरी है, यूरी जो है वो Albert Einstein के friend हैं. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल हैं जो एक न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है. न्यूरो मीन्स न्यूरो सर्जन्स रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है. तो ये एक डॉक्टर है. मिस्टर कॉच जो हैं वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ऑब्वियसली जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट टीचर माने जाते थे वो, क्योंकि उन्हें मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी. देन एल्सा हैं जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की कज़न सिस्टर हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract, find young Einstein, well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. Expulsion मतलब क्या होता है? एक्सपेल करना, निकाल देना, ठीक है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन के साथ ही बहुत एक ग्रेट फिजिक्स्ट थे, जो कि मतलब बहुत फेमस रह चुके हैं, हम जो वेल नोन जिनको जानते हैं. और लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने, पैट्रिक प्रिंगल ने वो डिस्क्राइब किया इस चैप्टर में कि उनकी जो अर्ली स्कूल डेज थी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे बच्चे थे, ही वॉज अ स्टूडेंट, और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जर्मन स्कूल से बाहर निकाल दिया गया. सो विल डिस्कस इन दिस चैप्टर.
In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? अब जो क्लासरूम का सीन है और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर हैं वो मिस्टर ब्रॉन जो है वो पूछ रहे हैं आइंस्टीन से कि किस ईयर में जो प्रूशियंस है, प्रूशियंस एक्चुअली प्रूशिया जो है अब जर्मनी का ही पार्ट है, इट्स अ प्लेस, और प्रूशियंस वहाँ के रहने वाले लोग। तो ये क्वेश्चन पूछता है आइंस्टीन से कि कौन से ईयर में जो प्रूशियंस हैं उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया था एट द वॉर ऑफ वाटरलू का जो वॉर हुआ था उसमें कौन सा ईयर था वो। आई डोंट नो सर। सो आइंस्टीन क्या जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पता तुम्हें, बहुत बार मैं ये पढ़ा चुका हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं पता। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो उन्होंने बोला हो सकता है। आइंस्टाइन क्या बोल रहे, मैं भूल गया हूँगा, मुझे नहीं याद है। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्रॉन। सो ब्रॉन क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश भी की। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। सो उसकी जो बहुत विचित्र सी ऑनेस्टी थी उसके साथ में बिना कुछ सोचे समझे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने तो कभी लर्न करने की कोशिश भी नहीं की। वाई नॉट? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तो वो क्या बोल रहे, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, क्यों नहीं लर्न किया। तो एल्बर्ट बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे कोई पॉइंट ही नहीं, लॉजिक ही नहीं समझ आता कि इन डेट्स को लर्न करने में कि कौन सा वॉर कब हुआ, ये लर्न करने में क्या लॉजिक है, क्यों इन्हें लर्न करते हैं। अगर आपको देखना हो तो आप बुक से देख सकते हैं ना, इन्हें लर्न करने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर ब्रॉन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो कुछ एक टाइम के लिए मिस्टर ब्रॉन बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, यानी उनके पास कोई शब्द नहीं थे, साइलेंट हो गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. फिर थोड़ी देर बाद बोले, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है आइंस्टीन। तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है फिर कोई लर्न करने की ज़रूरत क्या है, सारी चीज़ें बुक में मिलती हैं, सभी चीज़ें बुक में देख लिया करो। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तुम सब्जेक्ट्स लर्न करते हो, तो लर्न क्यों करते हो, सारे कुछ बुक में ही देख लिया करो। यस सर। तो आइंस्टीन जो है एल्बर्ट वो बड़े ही मतलब स्टर्बन वे में बोलते हैं, यस सर, ठीक है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो उसने बोला ठीक है, तो तुम्हें तो कोई कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर तुम्हें कुछ देखना हो तो तुम बुक्स में से देख लेना। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। तो उसने कहा हाँ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो कभी कुछ लर्न करने वाला भी नहीं हूँ, और मैं मतलब जो भी होगा मैं बुक से ही पढ़ लूँगा। Then you don't believe in education at all. तुम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. तो क्या बोल रहे हैं, सर मुझे तो पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को लर्न करना जो है वो एजुकेशन है, क्योंकि वो किस पे बिलीव कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे बिलीव करते हैं। तो वो सोचते हैं जो रूट लर्निंग है ना, रटने वाली जो प्रक्रिया है उस पर वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm. Sarcasm क्या होता है, मॉकिंग करना, है ना। मॉकिंग यानी हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हम अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज़ को पिंच आउट करते हैं ना, तो उसे हम सार्कैस्म कहते हैं, हम कह सकते हैं ताना मारना जिसे हम बोलते हैं। Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो अब मिस्टर ब्रॉन जो है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो इस केस में शायद तुम बहुत पसंद करोगे कि तुम्हारी जो आइंस्टीन थ्योरी है एजुकेशन की, क्या तुम क्लास को बताओगे कि एजुकेशन एक्चुअली होती क्या है और तुम्हारे मायने में कैसी होनी चाहिए। एल्बर्ट फ्लश्ड मतलब उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लग गई, उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हुआ। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्स बट आइडियाज़, ही सेड। अभी तो शर्म आई, लेकिन अब जवाब तो देना था। तो बोलता है कि मुझे ये लगता है कि आइडियाज़ मैटर करते हैं और फैक्ट्स मैटर नहीं करते हैं। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men.
I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. So क्या एल्बर्ट क्या जवाब दे रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं लगता कि इट्स नेसेसरी कि हम बैटल्स है नहीं, लड़ाई है ना, तो जो भी लड़ाइयाँ होती थी उनकी डेट्स लर्न करें। हम भी ऐसे ही करते हैं, हिस्ट्री में लर्न करते हैं ना डेट्स की, है ना, अलग अलग जो वॉर हुए हैं वो कब हुए हैं, है ना, जैसे प्लासी का वॉर कब हुआ है, बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ है। तो ये सारे जो हम वॉर्स जो हम लर्न करते हैं, तो एल्बर्ट को लगता है कि वो डेट्स लर्न नहीं करनी चाहिए और ये भी नहीं लर्न करना चाहिए कि उस समय वॉर में कितने लोग मारे गए। बट वो तो ये जानना चाहता है कि एक्चुअली ये एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, मतलब ये बैटल हुआ ही क्यों एक दूसरे को मारना है, उसे तो ये ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट है। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। अब मिस्टर ब्राउन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा उनकी आइज़ जो गई रेड हो गई हैं और वो बोल रहे हैं कि बस करो। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, although I don't imagine it will do you much good। तो वो बोल रहे हैं मिस्टर ब्राउन कि आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे स्कूल में, मुझे पता है कि उससे शायद तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, कुछ भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन को लेकर थ्योरी ही अलग है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर, और स्कूल को भी कोई भला नहीं होने वाला है। यू आर अ डिस्ग्रेस, मतलब तुम बहुत बेशर्म हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, तो फिर स्कूल क्यों आते हो जब तुम्हारी ऐसी ही थ्योरीज हैं, तो स्कूल भी मत आया करो, क्यों फैक्ट्स लर्न करने के लिए स्कूल आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अब एल्बर्ट क्या बोले, मेरी तो इच्छा नहीं होती है, मेरी इच्छा थोड़ी ना स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो ब्रॉन बोल रहे हैं, मिस्टर ब्रॉन, कि तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ बच्चे हो, तुम कोई भी मतलब बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करते हो, कितना तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप पर ये सब बोलते हुए। तुम तुम्हारे फादर को बोलो और यहाँ से चले जाओ अपने फादर के साथ। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट को बिल्कुल मतलब उसकी दयनीय स्थिति हो गई, उसे लगा कि बिल्कुल मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। When he left school that afternoon, not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, so Albert बहुत उसको मतलब ऐसा लगा कि कोई नहीं है मेरा, मैं तो अकेला हो गया हूँ। और वो आफ्टरनून का दिन, सिर्फ वही आफ्टरनून का दिन उसके लिए मतलब बैड नहीं था, ऐसे बहुत सारे दिन आते थे जो कि उसके लिए बैड होते थे, बिकॉज ये तो रोज़ का किस्सा था। वो किसी न किसी टीचर के साथ में आर्ग्यूमेंट्स करता और फिर जो टीचर है उसे पनिशमेंट दे देते, तो हर एक दिन उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बैड डे होता था। लेकिन फिर उसके लिए दूसरा जो दिन होता था वो बड़ा बोरिंग होता था, क्योंकि उसी हेटफुल प्लेस यानी स्कूल, जिस स्कूल को वो हेटफुल प्लेस कह रहा है, हर मॉर्निंग उसे वहीं जाना पड़ता था। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking। वो चाहता था उसके फादर उसे वापस ले जाए स्कूल से, वो नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि मगर वो उसके फादर को पूछेगा ये सब तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके फादर कभी भी उसे यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। He knew what the answer would be, और उसे अपने पापा के आंसर भी पता था। He would have to stay until he had taken his diploma। तो उसके फादर ने क्या कह रखा था कि जब तक आपको डिप्लोमा नहीं मिल जाता, जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती, तब तक आपको इस स्कूल में रहना ही पड़ेगा। Going back to his lodgings did not cheer him up। lodgings मतलब द प्लेस वेयर वी स्टे, जहाँ हम रहते हैं ना उसे लॉजिंग बोला जाता है। दैट इज़ अ टेम्प्रेरी प्लेस, मतलब टेम्प्रेरी रेंट पे अगर हम कहीं रहते हैं तो दैट इज़ लॉजिंग। परमानेंटली नहीं रहते वहाँ पर हम, परमानेंटली तो किस में रहेंगे, घर में रहेंगे, ठीक है, हाउस उसे बोलेंगे, होम बोलेंगे। सो लॉजिंग मीन्स जहाँ पे टेम्प्रेरी हम स्टे करते हैं, ठीक है। तो वापस वो क्या करता था, जो एल्बर्ट है वो स्कूल से वापस अपने कोई जो उसने रेंट पर एक रूम ले रखा था वहाँ चला जाता था, और वहाँ जाना भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich। मुनिच एक प्लेस है, तो उसके पापा के पास ज़्यादा, मतलब उसके पापा ने स्पेयर मतलब खर्च करना, तो उसके फादर ने एल्बर्ट पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया था, इसलिए
बहुत छोटा सा रूम उसे मिला था, जो कि बहुत गरीब सी एक क्वार्टर्स थे मुनिच में, वहाँ पर उसे छोटा सा रूम मिला था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, तो वहाँ जो गंदा खाना मिलता था या उसे बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो उसको इतना दिमाग में वो नहीं लेता था। और इवन द डर्ट एंड द स्क्वालर, और इवन जो वहाँ की जो डर्ट थी यानी कि जो मिट्टी थी, वो भी उसे बहुत ज़्यादा मतलब तंग नहीं करती थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन अब उसे किस चीज़ का डर था, मतलब अच्छा नहीं लगता था उसे, अच्छा नहीं लगता था कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो स्लम वायलेंस था, मतलब स्लम एरिया में जो भी अहिंसक जो गतिविधियाँ होती थी, जो वायलेंट एक्टिविटीज़ होती थी, वो उसे अच्छी नहीं लगती थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालकिन थी वो हमेशा अपने बच्चों को रोज़ उनकी पिटाई करती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे उस लैंड लेडी का हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और वो लैंड लेडी को मारता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब जब अपने जो उसका फ्रेंड है यूरी आइंस्टीन का, उससे जब वो डिस्कस कर रहा है ये सारी बातें कि मेरा रूम अच्छा, मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है, तब यूरी उसको बोल रहा है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास रहने के लिए एक रूम तो है ना, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। एटलीस्ट यू लीव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर दैट वन ऑफ दैम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल। सो क्या बोल रहा है कि सॉरी, एटलीस्ट यू लीव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो उसने बोला कि सॉरी, ओके, सो उसने बोला कि यूरी ने कि तुम्हारे पास कम से कम एक रूम तो है ना, सो एटलीस्ट यू लीव। तो एल्बर्ट बोल रहे हैं कि तुम कम से कम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के साथ में तो रहते हो, वो यूरी को बोल रहा है, ठीक है, कि यूरी तुम कम से कम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के साथ में रहते हो, सभ्य लोगों के साथ में तो रहते हो ना, चाहे वो गरीब बच्चे हैं। जहाँ पर यूरी रहता है तो वो भी बहुत अच्छा पॉर्च एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वो यूरी को बोल रहा है कि तुम भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉर्च एरिया में नहीं रहते, पुअर स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन कम से कम सभ्य लोग तो है वहाँ पर। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो सभ्य नहीं है। यूरी रिप्लाइड, डू यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन द ड्वेल। सो दो लोगों की जब लड़ाई हुई थी, तुमने सुना नहीं कि लास्ट वीक उन्होंने एक ने दूसरे को मार दिया था, किल कर दिया था। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, उसने पूछा कि अच्छा जिसने मारा फिर उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, तो जिसने दूसरे का मर्डर कर दिया उसका क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने आप पे बड़ा प्राउड फील कर रहा है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. सिर्फ उसकी यही एक चिंता है कि वो जो वहाँ के अथॉरिटीज़ थे, यानी जो पुलिस है या फिर जो गवर्नमेंट है, उसने उसको अलाउ किया है कि और बिल्कुल भी आगे से लड़ाइयाँ नहीं होंगी। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और उसे किस बात का दुख है, उस मर्डरर को इस बात का दुख है कि उसके फेस पे एक सिंगल सा स्कार होता है ना, साइन सिंबल, तो उसे लड़ाई करते हैं तब किसी तलवार का निशान, चाकू का निशान हो जाना, तो ऐसा कोई भी स्कार उसके फेस पे नहीं है। और अब उसे ये मतलब दुख सता रहा है कि आगे आने वाली मतलब जो लाइफ है उसकी, उसमें वो कैसे लोगों को बड़ा प्राउड करके दिखाएगा कि देखो मेरी एक लड़ाई हुई थी और उसमें मेरा ये जो स्कार है या ये जो निशान है ये तब की लड़ाई का है। तो इस स्कार को वो किससे रिलेट कर रहा है, एज अ बैज ऑफ ऑनर, यानी उसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता कि अगर उसके फेस पे कोई निशान लग जाता तो लाइफ टाइम तक लोगों को दिखाता और बोलता कि उस लड़ाई में मैंने किसी का मर्डर कर दिया था और फिर अब मेरे मुंह पे ये निशान है। सो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम। Exclaimed Albert, and these are the students? Well, you will be a student one day, said Yuri. तो उसने कहा ओह ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उसने कहा हाँ तुम भी तो एक दिन अच्छे एक स्टूडेंट बनोगे ना, said Yuri। तो यूरी ने बोला कि तुम भी तो एक स्टूडेंट बनोगे।
तो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अभी तक हमने जो पढ़ा एल्बर्ट यूरी के बारे में, उसकी हिस्ट्री टीचर के बारे में। प्लीज़ रीड द चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask me, and we'll continue the remaining part of the chapter in the next video. Okay, till then, happy learning, stay safe.